किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम था सुषमा। सुषमा को एक पुत्री था, निकिता। उस पुत्री का नाम था निकिता। निकिता पढ़ने में बचपन से बहुत तेज थी और बहुत ही स्वभावी थी। तो धीरे धीरे निकिता ने बड़ी हुई तो उस व्यापारी ने सोचा कि इसका शादी कोई अच्छे लड़का से करें ढूंढ करके, जो समय और दशा दिशा के हिसाब से चलता हो, समय के अनुसार वो बदलता हो, ऐसे लड़का चाहिए। तो उन्होंने पंडित जी को आदेश दिया कि आप कोई ऐसा ही लड़का हमको ढूंढ के दीजिए जो समय समय के साथ चलता हो, समय और दशा दिशा देख करके चलता हो। तो उन्होंने पंडित जी ने वो ऐसा ही लड़का ढूंढने के लिए निकला। उन्हें एक लड़का मिला जो सबरात के पुत्र थे। उनका नाम था नवनीत। नवनीत ने समय और दिशा देख करके ही कार्य करते थे। तो उनके साथ वो वैश्य ने अपने पुत्री की शादी रचा दी और शादी करने के बाद उनके घर गए और दोनों प्राणी बहुत अच्छे से जीवन गुजारने लगे। उसी वक्त हुआ क्या कि कोई ऐसा गांव में प्रलय आ गया, जैसे बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और वो राज्य ही तबाह हो गया। तो उसका भी बिजनेस काम काज ठप हो गया, उनके माता पिता का भी काम काज ठप हो गया। तो इससे वो उनके वर यानी कि उनके लड़के ने सोचा कि हम अपने परिवार को कैसे चलाएं, और उन्होंने दिमाग लगाया कि कौन सा बिजनेस करें नहीं करें, दिमाग लगाते रहते थे। तो उनका एक दोस्त था, उनका दोस्त सलाह दिया कि तुम ऐसा करो, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक शहर है, उसमें तुम मोची का काम करो, जूते पॉलिश करने का काम करो, इसमें पैसा तुरंत आ जाता है और तुम्हारा परिवार अच्छे से चलेगा। तो वो ये बात वो अपने पत्नी को नहीं बताए थे और बिना पत्नी को बताए हुए सवेरे कपड़ा लत्ता अच्छे से पहन लेता और शहर में जा करके भर दिन मोची का काम करता और शाम को पैसा लेकर के आता, और पत्नी को कोई ऐसा महसूस नहीं होने देता, उनके खान पान रहन सहन में किसी प्रकार की जो है कमी नहीं होने देता था, और पत्नी को इस विषय में पता नहीं था। एक दिन उसकी सहेली उनके पास गया जो जूता पॉलिश करवा रही थी। तो उन्होंने देखा ये तो मेरे सहेली की पति हैं। तो उसने इस बात को उससे नहीं कहा और मन ही मन में रख लिया। दूसरे दिन वो अपने सहेली से मिलने आई तो सहेली को बोला कि हे सखी, तुम्हारे पति को तो देखते हैं जूता पॉलिश करता है, तो बाजार में जूता पॉलिश करता है, क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो, या इस बिजनेस के बारे में तुम ही उसको बताई हो? तो इस पर उनके पत्नी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि आज मैं उनसे छुटकारा ही पा लेता हूँ, उनको छोड़ करके मैं अपने पिता का घर चला जाता हूँ। ऐसा कर्म करने लगा है, मेरे सखी सहेली दोस्त सगा संबंधी क्या कहेंगे। और इसके बाद जो है शाम में उन्होंने आया, बाजार से जब आया तो बोला कि आप ऐसा काम करते हैं, हम आपके पास नहीं रहना चाहते हैं, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपको छोड़ करके अन्य जगह रहना चाहता हूँ, अपने पिता के पास रहना चाहता हूँ, आप से शादी मैं तोड़ना चाहता हूँ। इसी कह करके बोला ठीक है। लड़का ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम शादी तोड़ लो, हमें मंजूर है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कल आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दीजिए, जहां से ट्रेन मिलता है, गाड़ी पकड़ के मैं आगे चला जाऊंगा, अपने घर चला जाऊंगा, मैके चला जाऊंगा। इसी पर जो है उसने जब वो गाड़ी पर पकड़ाने गई, सारा कागज पत्थर पर लिख दिया कि जाओ, आज से तुमको मेरे ओर से छुटकारा है, और ट्रेन पकड़ाने जा रही थी। तो लड़की ने बोला मैं खुद ही टिकट कटवा लेता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। जब वो टिकट कटवाने गई तो स्टेशन पर देखा कि उनके माता नाच रही है और उनके पिता उस पर तालियां बजा रही है और लोग पैसे डाल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि देखो क्या ऐसा परिस्थिति आ गया कि उनके माता पिता को भी ऐसा परिस्थिति आ गया था कि उनका बिजनेस सारा ठप हो गया था और किसी न किसी कारण से उसको जो है अपना जीवन चलाने के लिए कोई भी धंधा करने पर मजबूर कर दिया था। तो उसने वही स्टेशन पर ही सोची कि जब इससे तो अच्छा मेरा पति है कि मेरा बुरा समय भी आया तो जूता पॉलिश करके
मुझे पता नहीं चलने दिया कि मेरे पास क्या दुख सुख है क्या नहीं है। और देखो मेरे पिता को कि मेरे माँ को नचा रही हैं और उससे पैसा कमा करके गुजर कर रही हैं। इससे अच्छा तो मेरा ही पति है। आया और पति के सामने टिकट उकट सारा कुछ को फाड़ दिया और बोला मैं आप ही के साथ रहूंगा और 7 जन्म तक रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपका विचार बहुत अच्छा है। इससे प्रसन्न, तो इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि बुरा समय में भी पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए और बुरा समय में दोस्त को भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि बुरा दिन ही हमें अच्छा दिन की ओर ले जाता है। बुरा संगति सिर्फ बुरा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा संगति जो है बुरा के ही ओर ले जाता है, वो अच्छाई की ओर कभी नहीं ले जाता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।